हेलो एवरीवन, हाय, आई एम गोपाल। आज की इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन ऑफ स्लाइडिंग विंडो टॉपिक, दैट इज ब्लाइंड 75 सीरीज के थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने एरे एंड हैशिंग एंड टू पॉइंटर सब टॉपिक हमने उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। स्लाइडिंग विंडो के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन इनसाइट्स हमने जस्ट इसके पहले वीडियो में देखा हुआ है। इफ यू हैवंट सीन देन प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और बाकी जो है ये हमारा फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे, जैसे स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट ट्री, ग्राफ, डीपी एंड सो ऑन। ठीक है, द क्वेश्चन इज 424 लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। जिसने भी फर्स्ट क्वेश्चन दे कर रखा है, ड्रॉप ए कमेंट कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको ऐसे टास्क दिया गया है ये। ठीक है, एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s and an integer k. You can choose any character of the string and change it to any other uppercase English character. You can perform this operation at most k times. At most k times. ठीक है. Return the length of the longest substring containing the same letter you can get after performing this above operation. Above operation. ये कह रहा है आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से s, जिसमें सिर्फ, बाद में ये डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो सिर्फ अपर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। इसका लेंथ एट मैक्स 1 लाख तक हो सकता है। आपको क्या करना है, कि एटमैक्स आप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इन इंडिविजुअल ऑपरेशन आप किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। एंड बाय डूइंग सच ऑपरेशंस वी हैव टू रिटर्न द पॉसिबल लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। ऐसा कौन सा सब, कितने सबस्ट्रिंग मतलब कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें सारे ही सेम कैरेक्टर्स हो, मतलब ए ए ए ए बी बी ऐसा अगर है और के की वैल्यू अगर 2 है, देन वी कैन से ये ए चार सेम है, इन दो बी को भी मैं ए कर दूंगा, देन आंसर वुड बी 6। बट वेयर अगर यहाँ पे सी होता तो ऑब्वियसली वी कुड हैव कन्वर्टेड दिस सी इनटू ए, सो आंसर स्टिल वुड हैव रिमेन्ड 6, क्योंकि के इक्वल टू 2 ही है। इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो आप देख सकते हो कि ए यहाँ पर ए है, के की वैल्यू 2 है। अगर आप दोनों बी को रिप्लेस कर दोगे तो देन आंसर वुड बी 4। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये 2 ए है, ये तीसरा ए है, और k की वैल्यू 1, एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे अपर केस से, तो हम इस b को रिप्लेस कर देंगे a से, देन द आंसर फाइनल स्ट्रिंग वुड बी a b b a, एंड द contiguous set of substring that is having the same character is this one and whose length is 4, तो आंसर इज 4। और इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, देखो, द टॉपिक हियर इज स्लाइडिंग विंडो। इट डजंट मीन कि स्लाइडिंग विंडो से ही है, हो सकता है देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट मोर ओवर you will face the text, we will get the sense of two pointers which is more over linked with the sliding window। तो basically ऐसा ही सी होने वाला है। तो our focus should be more of using the sliding windows part, कि sliding window को हम कैसे यूज कर सकते हैं ना, तो उस पर ग्रिप बनाने का है। अब इसके लिए पहले ब्रूट फोर्स हम डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच है, हमें क्या करना है कि एटमैक्स के रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ग्रेडी तरीके से सोचो। मैं बोलूंगा अगर आपके पास एक आई से लेके जी एक सबस्ट्रिंग गिवन है, उसमें आप के चेंजेस कर सकते हो, तो आप किसके लिए चेंज कराओगे, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स वुड बी देयर, आप किसको चेंज कराओगे, ऑब्वियसली टू दैट कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर को चेंज करोगे टू दैट कैरेक्टर विच हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन आई से लेके जे। आई से लेके जे तक के जो सबस्ट्रिंग है उसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा, पर हम जो के ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करेंगे, कौन से कैरेक्टर पे से चेंज करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना जिसमें सारे कैरेक्टर सेम हो। मैं बोलूंगा जो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ज्यादा हो उसमें शिफ्ट कराना है। दिस इज द कोर लॉजिक, है ना। अब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट वी कैन जस्ट रैंडमली पिक आई जे कैन हैव एट मैक्स n इंटू n माइनस वन बाई टू कॉम्बिनेशंस, है ना। और वी कैन से n minus 1 into n minus 2 by 2, नहीं, n into n minus 1, moreover this much of combination would be there igk 1 2 3 4, तो 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4, ऐसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, and in that way what we can do, we can simply pick I and j, and from that we can take कि मैक्सी वैल्यू किसका है,
मतलब टोटल वैल्यू यहां पर है j minus I plus 1. Maxi is something that has a maximum frequency, let's say f. The rest is nothing but total minus maxi. मैं बोल रहा हूं कि एटमेक्स में रेस्ट को अगर कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं आई कैन से दैट आई से लेके जे तक सारे ही एलिमेंट को मैं बोलूंगा कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सी है, लेट्स से ए, मैं बोलूंगा आई से लेके जे तक पूरा सबस्ट्रिंग की वैल्यू ए ऐसा बन गया. बट कंडीशन इज वी हैव टू परफॉर्म रेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस. बट हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है? वी कैन ओनली टेक एट मोस्ट के ऑपरेशंस. तो के शुड हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रेस्ट. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो लूप चलाओ, आई और जे पिक करो. आई जे पिक कर लिया, मैक्स निकाल लिया. कैसे निकालेंगे वो सब वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन, है ना. आई जे निकाल दिया. आई जे निकालने के बाद आई जे में मैक्स निकालने के बाद जो रेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे, दैट इज टोटल माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी जिसकी भी है वो. अब उतने रेस्ट नंबर ऑफ अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, देन वी कैन फॉर श्योरली से दैट आई से लेके जे तक सारे ही एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, है ना. ए सारे हो गए. तो उसके लिए हमने कहा कि अगर ये कंडीशन है, दिस इज द आइडियल कंडीशन. If this is the case, then we can for surely say कि आंसर में आप मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी स्टोर्ड आंसर वैल्यू और j माइनस आई प्लस वन कर सकते हो, क्योंकि j माइनस आई प्लस वन इज द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग जिसमें सारे वैल्यू अपडेटेड है. बट what if k is less than rest? What if k is less than rest? For in that case, सोचो आपके पास k की वैल्यू 1 है. देयर इज अ केस कि जहां आप a b a a दिख गया, आपने बोला कि इस b को अपडेट कर दो, a कर दो, एंड वी कैन से जो i यहां पर और j यहां पर होगा, इन टोटल 5 एलिमेंट का सबस्ट्रिंग हमने बना दिया बाय यूजिंग दिस वन ऑपरेशन. बट व्हाट इफ here I is, let's say, at 0 index, or let's say 1 index, I 1 2 3 4 5 6, j is at 6 index. The total element here is 6 minus 1 5. और मैं बोलूंगा मैक्सी की फ्रीक्वेंसी है फॉर द टाइम बीइंग 4. के तो मैं सिर्फ 1 कर सकता हूं. रेस्ट क्या आया? सॉरी, टोटल इज 6. 6 minus 1 plus 1 5. Sorry, 6. 6 minus 1 plus 1 6. Rest is 6 minus 4, that is 2. The 2 number of अगर ऑपरेशन में परफॉर्म कर देता है, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो कि अगर आप इस बी और इस बी को रिप्लेस कर देते, पूरा सबस्ट्रिंग ए का बन जाता. बट हमारे पास एक ही ऑपरेशन है. तो क्या आप ये कह, यहां से सुनना, तो क्या आप ये कह सकते हो कि अगर के ग्रेटर देन रेस्ट है, उसके लिए आप एब्सर्डली कुछ कह सकते हो, जैसे रैंडमली, जैसे ह्यूरिस्टिकली. जैसे मैक्स की वैल्यू 4 है क्योंकि 4 एस प्रेजेंट है, आप बोल दोगे कि के ऑपरेशन लगा के एक ए और बढ़ा दिया, मतलब +1. तो क्या कह सकते हो कि 5 एस बना दिए? विल इट बी ट्रू? विल इट बी ट्रू? मतलब मैंने पूछा आई से लेके जे तक के बीच में टोटल एलिमेंट्स 6 थे, टोटल जो सबस्ट्रिंग की लेंथ है 6, and from that substring we derived that the maximum frequency of the maximum frequency of a repeating character, that is a, which is having a value 4. तो 4 बार वो रिपीट हो रहा है. हमने कहा रेस्ट की वैल्यू 2 है, बट के हम एक ही बार यूज कर सकते हैं. तो कैन वी फॉर मतलब कैन वी से दिस स्टेटमेंट गलत है कि सही है? आप सोचो, क्या हम बोल सकते हैं कि रेस्ट 2 हमें चेंज करने पे हमें सबस्ट्रिंग ऑफ 6 मिलता है जिसमें ए सारे सेम होते हैं, बट क्योंकि के की वैल्यू एक ही बारी है, तो क्या हम ये बिना चेक करे कह सकते हैं कि अगर हम के को सिर्फ यूज करके मैक्सिमम 4 + 1, हम कह सकते हैं 5 पॉसिबल सबस्ट्रिंग है? आंसर वुड हैव बीन रॉन्ग. हाउ कम? ए बी बी ट्रिपल है. आप कौन सा एक एक ऑपरेशन में इसको ए कर सकते हो? तो द आउटपुट वुड हैव बीन ए ए बी ए ए ए. आंसर इज maximum here is 3s, so answer here is 3. If this b, then the answer would have been a b a a a a. Here answer is 4s.
तो जिस केस में हमने देखा कि k लेस देन इक्वल टू सॉरी k ग्रेटर देन इक्वल टू रेस्ट है, देयर वी हैव टू डू नथिंग, आंसर इज सिंपली द टोटल एलिमेंट, दैट इज नथिंग आल्सो नथिंग बट j minus I plus 1. But whereas when the case is k, number of possible operation that are given in the question description कि आप इतने ऑपरेशन ले सकते हो, that is smaller than the required number of elements to make the substring I से लेके j तक एक रिपीटिंग वन, और मतलब क्या बोलते हैं, जो रिक्वायर्ड वन जिसमें सारे सेम हो, दैट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर इन ए करेक्ट वे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे आप लेफ्ट पॉइंटर, राइट तो हम आगे बढ़ा के जा रहे हैं, राइट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे, राइट को हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने कुछ करा गया, मिक्स करा गया मैंने, हाँ, ब्रूट फोर्स तरीके से आप जब ब्रूट फोर्सली आप पिक कर रहे थे I and j, if that case is k is less than rest, then you cannot answer. You have to say just skip it, skip this one. Why? We cannot answer it without traversing it again. तो यहां पर brute force gets bit complicated. कॉम्प्लिकेट क्या मतलब, आप एक बारी में ए बी बी ए पे आए हो, तो यहां पर आई जी जब आया था, एक बारी ऐसा भी केस आएगा, यहां आई जे आएगा, यहां पर आपको ऐसा केस मिल जाएगा बी ए के लिए, रेस्ट इज नथिंग बट 4 minus 3 that is 1 which is greater than equal to k कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी लेस देन इक्वल टू k कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई कैन से कि आंसर 4 है, आपको ब्रूट फोर्स तरीके से मिल जाएगा, बट यू हैव टू स्किप द वन वेयर यू आर गेटिंग द case where rest, the requisite number of operation is greater than the available operations. This is required, this is available. And the time complexity for that one we can say for loop चला के I से लेके I चलेगा 0 से n तक, n minus 1 तक, j चलेगा 0 से n minus 1 तक, and this will take a time complexity of order of n square. On for the maximum part you don't need to worry, क्योंकि हमारे पास जो question description है only upper case English letters, 26 एलिमेंट होंगे, आप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हर बारी आप 26 को iteration चला रहे हो, तो that would even remain the same as constant time only. So the time complexity of the brute force would be n square, brute force approach का time n square है, and this will give us t earlier, क्योंकि एलिमेंट्स की जो लेंथ है दैट इज 1e5. सी, अब ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स. व्हाट इज द ऑप्टिमल वन? हमने कहा एक बात बताओ, जब आई और जे रख रहे हो, लेट्स से कि आपने आई जे माइनस 1 तक एक्सप्लोर करा हुआ है, आपने एक विंडो आई से लेके जे माइनस 1 तक एक्सप्लोर करा हुआ है, बट द व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग विद अ न्यू एलिमेंट जे, फॉर दैट पार्ट टू एक्सप्लोर ए न्यू पार्ट की एक न्यू सबस्ट्रिंग एक्सप्लोर करने के लिए, इफ यू आर फेसिंग ए चैलेंज जहां पर रेस्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन इज गेटिंग bigger than the available operation, you have to sacrifice some elements, and that sacrifice should be done from the left hand side, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, राइट पार्ट अनएक्सप्लोर्ड है, लेफ्ट पार्ट एक्सप्लोर हो चुका है, तो हमें अगर ए बी बी ए में से जब हम पहली बारी यहां पर ए देखेंगे, अगर हम उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वी हैव टू लीव दीज एलिमेंट्स, हम उस एलिमेंट को हटाना पड़ेगा. कब तक हटाना पड़ेगा? जब तक हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मतलब जब तक while k the available operations are lesser than the rest number of operations, we have to increment our left plus plus, and each time we have to compute the rest by how? Rest is nothing but j minus I plus 1, that is the total number of elements, this is nothing but total elements minus उस instance का maximum element. देखो आप एलिमेंट लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हो, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट which one is getting as a maximum element of that particular window. We are concerned about लेफ्ट टू राइट के बीच में मैक्सिमम है कौन, भाई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये बता दो, समझे? मैक्सिमम है क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, ना कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, क्योंकि हमें सबस्ट्रिंग बनानी है, आई टू जे वैलिड है कि नहीं है ये चेक करना. तो हर बारी हम जिस भी एक केस में ऐसा एक लेवल आना चाहिए जहां पर आई नीड टू बी श्योर दैट कि आई से जे अभी की स्टेट में एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग बन सकते हैं. उसके लिए मुझे
जब तक रेस्ट का केस सेटिस्फाई नहीं होता कि k इज लेस देन इक्वल, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेस्ट, ये कंडीशन जब तक नहीं आएगा देन आई हैव टू आइटरेट ओवर इट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आप ड्राई रन करना, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए देखा, बी देखा, बी देखा, ए 3 बारी देखा, हम लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, ठीक है, एल आर दोनों यहाँ पे, हमने देखा ए है, ए एक एलिमेंट है, नो नीड टू वरी, आंसर की वैल्यू अभी तक 1 है। आर यहाँ पे आया, हमने देखा के की वैल्यू 1 है ना, हमने देखा फ्रीक्वेंसी एटमैक्स 1 है, इस विंडो की फ्रीक्वेंसी एटमैक्स 1 है, और के की वैल्यू भी 1 है, देन वी कैन से आंसर इज नाउ अपडेटेड टू 2। अब आर अपडेट हुआ यहाँ पे, अब हमने देखा कि मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी 2 है और टोटल है 3। वी कैन से कि हम 3 सबस्ट्रिंग बना सकते हैं, क्योंकि ए को एक ऑपरेशन यूज करके बी बना सकते हैं, देन वी कैन से आंसर इज 3 नाउ। व्हेन वी आर सीइंग ए अगेन, वी आर सेइंग कि मैक्सिमम इज 4, maximum is 4, available operation is 1, then we have to say that we cannot for sure say कि हम ऐसे हर केस में ऐसे एग्जिस्ट करेगा जहां पर रेस्ट बहुत ज्यादा एक नंबर है बट हमारे पास कम नंबर अवेलेबल ऑपरेशन है, और हम सारे ऐसे लगा के कंसेक्यूटिव बना नहीं सकते, कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि एक एग्जांपल लिया था शायद मैंने, हाँ अभी देखा था ना कि जैसे ए बी, यही तो केस है। ऐसा भी एक ऐसा केस आ सकता है जहां पर आपको लगे कि यहाँ पे टोटल 4 मैक्सिमम है और रेस्ट 2 में से एक ऑपरेशन यूज करके आपको 5 मिलेगा करके आप गारंटीज के साथ नहीं कह सकते हो। अगेन दैट वुड कॉस्ट अस अनदर ऑर्डर ऑफ n टाइम टू वेरीफाई क्या 5 साइज बना है क्या, वो फिर चेक चलेगा, दैट वुड बी टोटली absurd। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम पे नया ए आया और जहां पर हमारा कंडीशन क्या बना, इस पॉइंट पे जब आर पहुंच गया, रेस्ट इज नथिंग बट टोटल 4 माइनस मैक्सिमम 2 दैट इज 2 विच इज ग्रेटर देन के। ये कंडीशन जब तक है, इससे बचने के लिए हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे, लेफ्ट विल बी नाउ एट दिस पॉइंट हियर BBA इज नथिंग बट a string which is having a maximum value 2, total 3, 3 minus 2 is 1, 1 is greater than equal to 1, तो ये कंडीशन से हम बच गए। now we can say again the answer is 3 will be remaining 3। let's again increment the r, r is now here, so 4 minus 2, अगेन 2 ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट फॉर श्योर से कि 2 ऑपरेशन में से एक हटाने के बाद हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 यहाँ पे बन रहा है, बट कुछ केसेस में नहीं भी बन सकता, देन यू हैव टू अगेन इंक्रीमेंट द लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर, आर यहाँ पर। अब हमने देखा फिर से क्या हुआ, 3 minus 2, 2 मतलब a की फ्रीक्वेंसी 1, 1 is greater than equal to k, sorry 1 is less than equal to k, that this is valid condition, again 3 will remaining as the 3 only। r को हम इंक्रीमेंट करेंगे, r यहाँ पे आ, the updated substring is BAAA, और यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी है 4 माइनस 3 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू के, 1 इज नथिंग बट रेस्ट वैल्यू यार यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट इज लेस देन इक्वल टू के, दिस इज अ वैलिड केस एंड वी कैन फॉर श्योर से कि हम इस पूरे सबस्ट्रिंग को 4 बना सकते हैं, देन विल बी अपडेटिंग आवर आंसर वैल्यू टू 4 अगेन, द आंसर वुड बी 4 फाइनल आंसर। दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग द टू पॉइंटर केस एंड विल बी गेटिंग द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग व्हिच इज हैविंग ए कॉमन टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लेट्स जस्ट कोड इट अप क्विकली। I'm not coding the brute force approach. You can try it on your own. If you find any difficulty, please drop me in the comment section कि yes यार Gopal, just let me know I'm stuck here, ऐसे कुछ करके। Yeah, let's just see कि S का लेंथ क्या है, S की लेंथ n में स्टोर कर दिया, एक आंसर ले लेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे और हमारा लेफ्ट पॉइंटर, हमारा राइट पॉइंटर, इनिशियली दोनों ही वहीं पे है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट राइट जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम ट्रावर्स करेंगे। करंट कैरेक्टर इज नथिंग बट एस ऑफ राइट, इसका आईडी क्या है, आईडी ऑफ सी इज सी माइनस, देखो छोटा लोअर केस होता है तो हम स्मॉल ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैपिटल ए होता है तो हम कैपिटल ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि ओनली अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स ही हैं, तो वी कैन फॉर श्योर से कि 26 कैरेक्टर एटमैक्स हो सकते हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी मैपिंग वी कैन यूज ए इंटीजर एरे ऑफ साइज 26 इनिशियलाइज्ड विद वैल्यू जीरोस, कि इनिशियली किसी का भी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए में बिना कुछ चेक करे आईडी ऑफ सी को प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ मैं बोलूंगा कि आप सैनिटी चेक करो, सैनिटी चेक मतलब जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे नहीं हो जाता, एंड आप क्या चेक करो कि टोटल एलिमेंट, हमें चेक करना क्या है, रेस्ट शुड बी लेस देन
इक्वल टू के, रेस्ट इज नथिंग बट टोटल माइनस मैक्सी, और यहां पर रेस्ट इज इक्वल टू टोटल मतलब जे माइनस सॉरी राइट माइनस +1, और मैक्सी क्या है, कुछ नहीं, मैक्स एलिमेंट ऑफ ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड, मतलब जो ए में हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कराया था उसी से फेच कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को उठाएंगे, यहां पेस्ट करेंगे और बोलेंगे जब तक ये कंडीशन, मतलब दिस इज नथिंग बट आवर रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू, अगर जब तक ग्रेटर देन के है, मतलब इनवैलिड केस जब तक है, तुम लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाओ, बट उससे पहले क्या करो, लेफ्ट को बढ़ाओ बट उससे पहले ए ऑफ, यहां पर एक फिर से मैं ले लेता हूं, कैर सी सी इज नथिंग बट एस ऑफ लेफ्ट इंट आई डी ऑफ सी सी इज नथिंग बट सी सी माइनस कैपिटल ए, और ए ऑफ सी आई डी सी सी को तुम हटा दो क्योंकि अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ चुका है ना, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ चुका है, लेफ्ट प्लस प्लस कर दो और ऐसे ही आगे बढ़ जाओ, और इस पॉइंट में आई एम श्योर दैट कि आई से लेके जे इज ए सब स्ट्रिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिपीटिंग एलिमेंट विथ यूजिंग के ऑपरेशन एट मोस्ट। ठीक, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ आंसर में, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा राइट माइनस लेफ्ट +1, मैं बार बार आई और जे को लेफ्ट और लेफ्ट राइट मतलब आई जे, मैं यूजुअली वो प्रैक्टिस कर रखा होता हूँ तो उसके लिए दिमाग में ये हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है तो राइट को प्लस प्लस कर देंगे, एंड आई होप दिस शुड बी गिविंग अस आवर आंसर। हमने क्या करा इनिशियली, लेफ्ट राइट दो पॉइंटर लिया, वेक्टर में हमने फ्रीक्वेंसी जीरो टू इनिशियलाइज कर दिया, राइट जब तक एग्जिस्ट नहीं होता हमने आईडीज लिया, हमने स्टोर कर दिया बिना चेक किए, देन वी मेड श्योर दैट कि आई से लेके जे तक हमारा ये सारे ही ग्रेटर देन के कंडीशन जब तक है तब तक माइनस करते रहो, जब तक ये कंडीशन यहाँ से निकल जाएगा तब तक वी विल बी श्योर दैट कि दिस वन विल बी द केस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Again left right and anything else, let's rerun. Oops. Sorry. Hmm. Let's submit it. Perfect. So the space complexity, you can talk it quickly. Space, we have taken nothing but 26 spaces. So space is really cool. Space here is order of 26. That is nothing but order constant. And the time here we have taken as order of n. और यहाँ पर जो इनर लूप है दैट वुड टेक एन एक्स्ट्रा एन, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम कभी भी एन के लिए एन नहीं चल रहे, हम इन टोटल राइट बारी एक बारी एन चलेंगे, लेफ्ट बारी एन चलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो रहा किसी कॉमन एक सेम राइट के लिए हम कभी भी दो बारी लेफ्ट ऐसे पॉइंट पे डुएल नहीं कर रहा। सो फॉर विथ कॉन्फिडेंट वी कैन से, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम केस देखा था, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो आल्सो, एट मैक्स वी कैन टेक अप टू ऑर्डर twice of n, and the space here is pretty sweet one, that is order of constant or 26. So that was it guys, I hope you liked the logic, the problem, the solution, the approach, the video, anything else that I have left, yeah, अगर कुछ भी आपको पसंद आया तो please let me know in the comment section. The task problem, the important one is this permutation and string. This might be a little catchy initially, give it some time, give it some thought, we'll discuss in the next video. Till then, see ya, bye bye, happy coding, happy Diwali also, huh?